जिस गौतम गंभीर का खुद का मैनचेस्टर में हाल बेहाल है, वो भला टीम इंडिया को क्या जिताएगा? भाई हेड कोच है ना। लॉर्ड्स में इंडिया की हार के बाद अब जो मैनचेस्टर है वो बेइंतहा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर आप यहां पर हारे तो सीरीज गई। अब ऐसे में ये मुकाबला अगर टीम इंडिया हेड कोच गौतम गंभीर के तरीके से खेलेगी तो हालत खराब है। क्यों? क्योंकि जब आप हेड कोच साहब का इंग्लैंड में रिकॉर्ड देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। हालांकि ये बात दूसरी है कि शुभमन गिल का भी पिछली बार के हिसाब से रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ, कभी कोई सेंचुरी तक नहीं थे, लेकिन अब देखिए 3-3 सेंचुरी ओवरसीज उनके नाम है। ऐसे में मैनचेस्टर में कमाल कर पाने की जिम्मेदारी शायद अब गंभीर पर भी है, अपना बदला लेने की जिम्मेदारी अब गंभीर पर भी है। ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर गंभीर को खेलने का एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन गंभीर का इस मैदान पर रिकॉर्ड ऐसा है कि आप कहेंगे कि दिल टूट जाएगा। जी हाँ, मैनचेस्टर के मैदान पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टीम लंबे इंतजार के बाद भिड़ने जा रही, क्योंकि काफी वक्त से यहां मुकाबला नहीं हुआ। टू बी प्रिसाइज 2014 के बाद से यहां पर कोई भी मैच नहीं खेला गया है। आखिरी मैच 2014 में हुआ था। उसके बाद टीम इंडिया के पिछले 2 दौरे, यानी कि 2021 वाला जो दौरा था, इस मैदान पर आखिरी टेस्ट खेला जाना था, लेकिन टीम इंडिया 2 आगे से चल रही थी और तब टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री के साथ पूरे सपोर्ट स्टाफ, कई मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसकी वजह से यह मैच टाल दिया गया था और 2022 में यह मैच बर्मिंघम में खेला गया था, फिर यानी कि ओल्ड ट्रैफर्ड, यानी कि मैनचेस्टर को वो मुकाबला नहीं मिला। ऐसे में अब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड के ऐतिहासिक मैदान पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टक्कर देखने को मिलेगी। मौजूदा टीम में सिर्फ रविंद्र जडेजा ही ऐसे हैं जो 2014 में हुए उस टेस्ट मैच का हिस्सा थे। उनके अलावा अगर कोई है तो वो है हेड कोच, यानी कि गौतम गंभीर, जो कि उस टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में शामिल थे। लेकिन पूरी इंडियन टीम की तरह उनका हाल भी बेहाल ही था। जी हां, गंभीर ने उस मैच में ओपनिंग करते हुए पहली पारी में सिर्फ 4 रन बनाए थे, सिर्फ 4 रन। दूसरी पारी में मौका मिला तो कुल 18 रन बनाए थे। यहां तक कि ऑलराउंडर, एक्स ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन ने उनसे ज्यादा रन बनाए थे। पहली पारी में 40 बनाए थे, दूसरी पारी में 46। तो 4 और 18 से तो बहुत ज्यादा है। जहां तक जडेजा की बात हो तो भाई साहब का पहली पारी में खाता नहीं खुला था और दूसरी पारी में हेड कोच साहब की फॉर्म पे चलते हुए 4 रन उन्होंने बनाए थे। बॉलिंग में जड्डू के पास सिर्फ 1 विकेट मिला था और 11वें नंबर के बैटर जिमी एंडरसन को आउट किया था बस। यानी कि ना तो बैट ना बॉल, बिल्कुल बेहाल थे। टीम इंडिया उस मैच में 1 पारी और 54 रन से हारी थी, 1 पारी और 54 रन से। ऐसे में गंभीर के जहन में शायद वो हार होगी। मैं तो कह रहा हूं काश वो हो और वो उस बदला लेने के लिए उतरे, क्योंकि मैनचेस्टर में आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैनचेस्टर बहुत ज्यादा मुश्किल रहा है, टीम इंडिया वहां पर जीतती नहीं है इतनी आसानी से। अगर 2014 वाला आपको बदला लेना है तो सबसे पहले आपको बर्मिंघम की तरह खेलना पड़ेगा, क्योंकि बर्मिंघम में आप कभी नहीं जीते थे, आपने पहली जीत दर्ज की। सेम चीज आपके पास ओल्ड ट्रैफर्ड में भी। ओल्ड ट्रैफर्ड में हम जीते नहीं है, कभी विड्रॉ जरूर करवा पाए हैं बट जीते नहीं है, तो यहां पर भी जीत का इंतजार है। बर्मिंघम की बादशाहत खत्म की, अब ओल्ड ट्रैफर्ड में कमाल करना पड़ेगा टीम इंडिया को और गंभीर को उस हार का बदला इस जीत के साथ लेना पड़ेगा, ताकि इंडिया भी सीरीज में अलाइव रहे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या हेड कोच गौतम गंभीर इस शुभमन गिल वाली यंग इंडिया के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड में इतिहास रच पाएंगे? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।